Yes, namaste, good evening friends. This is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, Panvel. So these videos are live. The purpose is only that common people should get, they should understand the strength the Ayurveda holds. The first thing. Second thing, जो Ayurveda अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ थ्योरेटिकल आयुर्वेद पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिकल, अभी तो इवन मिनिस्ट्री ने भी ट्राई किया है कि नॉन क्लिनिकल लेक्चर्स ज्यादा रहे, लाइक नॉन लेक्चर्स ज्यादा रहे, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा हो. बट क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ये काफी बार मिसिंग होता है आयुर्वेदा में, इसीलिए काफी लोगों को आयुर्वेदा डिग्री लेने के बाद भी आयुर्वेद प्रैक्टिस करने का वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता. तो यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि जो आयुर्वेदा में छोटी छोटी लोकल ट्रीटमेंट बताई है, दिस इज नॉट समथिंग I invented or I did something, these are small treatments mentioned in Ayurveda, but this can give the instant benefit. सबसे पहला सवाल होता है कि आयुर्वेदा से इंस्टेंटली कुछ नहीं होगा, हमें बहुत वेट करना पड़ेगा, हमें पेन किलर लेने पड़ेंगे. There are lot many, the things already, these are actually myth. Ayurveda has actually since years. So उसको क्लियर करना, क्योंकि जब हम बुक से आयुर्वेद पढ़ते हैं और जब उसको हम क्लिनिकली अप्लाई करते हैं तो उसकी जो रिजल्ट है वो क्या है, ये जो आयुर्वेदा के बच्चे हैं उन तक पहुंचे. सबसे पहली बात कि दे शुड गेट द confidence that they can practice Ayurveda, because this is the need of our, especially the post-COVID era of Ayurveda practice. It's something very different where we need to see certain things. वहाँ पे अष्टांग आयुर्वेद से लगा के सारी चीजें बहुत important पार्ट प्ले करती है. So मुझे जो भी अभी आयुर्वेद बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्लासिकल एग्जाम्पल है पेशेंट का. इसके पहले भी अभी थोड़ी देर पहले आई डिड लाइव वेयर वी हैव सीन that how the leech therapy and all helps the patient. So पंचकर्म लोगों को सिर्फ ऐसे लगता है बस थोड़ा सा सेक मालिश कर दो and all पंचकर्म हो गया, but that is not the truth. So let's listen from the patient that what exactly the patient's symptoms were there, and now how the patient is actually, what is the patient experience overall with Ayurveda. So rather than me speaking anything, let's first see this video itself where I just asked the patient. Yeah, so you can see here the patient is explaining. Yeah. You can see there is a patient is not able to sit. You can see the patient is telling that there is a pain. So basically in this sort of condition with Ayurveda, what we can do. Yeah. So you can see here. Yeah. So let me show you again. अब यहाँ इस पोजीशन में रहो तो 2-4 मिनट तक प्रॉब्लम नहीं आएगा. Yes. लेकिन ऐसा जब पूछे ऐसे ही बैठिए. हाँ. और पीछे हो जाइए. फिर नहीं आता कंट्रोल. कहाँ पे दर्द हो रहा है अभी? यहाँ पे. आगे के साइड में. जी. खड़े रहिए. अभी उठते वक्त दर्द हुआ? नहीं. So this is the pre-treatment. You can see the timing as well, 6:10, and today on 6:26 we are doing the live. So what is the overall Ayurveda का experience आपका? Hello, what is your name and जब आप आए थे तब आपको क्या तकलीफ थी और अभी कैसा है? मेरा नाम दीवान है. यहाँ पे किसी ने मुझे सजेस्ट किया यहाँ ज्योति जोशी के पास जाओ जो आयुर्वेदिक से ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे. तो मैं अभी आया था तकरीबन 6 बजे यहाँ पे इनको विजिट किया. 5-10 मिनट में कुछ इन्होंने ट्रीटमेंट किए, वो पंक्चर की तरह कोई सुई वगैरह चुमा के, और उतनी ही देर के अंदर मुझे 10-15 मिनट के अंदर ही ऐसा महसूस हो रहा है जिस तरह भी मैं एक्सरसाइज यहाँ किया तो जो पॉसिबल नहीं था मुझे अभी तकरीबन 10-12 दिन से जो तकलीफ थी उसके अंदर 10 मिनट के अंदर ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे 80-90% उसमें रिलैक्स हो रहा है करके. मोमेंट्स के अंदर पैर के अंदर दर्द वगैरह भी नहीं हो रहा है और मैं कंफर्टेबली बहुत देर तक बैठ सकता था. पहले 1 मिनट भी मैं ऐसा बैठ नहीं सकता था जैसा नी के ऊपर. तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शायद 10-12 मिनट से भी बैठ रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है. Yes. तो थैंक यू डॉक्टर जोशी. एक्चुअली ये दिस इज नॉट मी, दिस इज आयुर्वेद. सो जो भी बच्चे आयुर्वेद के देख रहे हैं वो ये मतलब सब बच्चों को आके मैं नहीं पढ़ा सकती. सो आई वांट दैट मैक्सिमम ऑफ यू शुड प्रैक्टिस आयुर्वेद एंड थैंक्स टू द पेशेंट दैट दे आर गिविंग देयर फीडबैक. सो आप एक बार प्लीज बैठ के दिखाओगे. सो यू हैव सीन द अर्लियर वीडियो जहाँ पे आपने देखा था कि पेशेंट को बैठते वक्त कैसा था, एंड नाउ यू कैन सी कि
जो नमाज का पहले पोजीशन मैं है, इसी हाँ, पोजीशन में ऐसे ही रहता था, ज्यादा बैठ नहीं पाता था। फिर अभी जो है यहाँ पे तो मैं बिल्कुल ऐसा बैठ रहा हूँ, जो अभी मैं कहीं से 20-25 दिन से ऐसा बैठा ही नहीं हूँ। उससे पहले तक थोड़ा सा बैठता था, वो भी ऐसे ही बैठता था, इतना नहीं बैठता था। अब मैं ऐसा शायद अभी और भी 8-10 मिनट ऐसा बैठू तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, वरना पिछले 1 हफ्ते से तो मुझे ऐसे ही बैठना पड़ता था, या फिर ऐसे कैंची बढ़ के बैठना पड़ता था। लेकिन अभी मुझे बिल्कुल कोई दर्द नहीं, कुछ परेशानी नहीं, वरना एक घुटनों के अंदर ना, खासतौर पे लेफ्ट साइड में बहुत परेशानी होती थी, खिंचाव भी आता था, इन्हें बैठ ही नहीं सकता था, और फिर मुझे अपने नॉर्मल पोजीशन में ऐसा करके बैठना पड़ता था जी, इस तरह से बैठते हैं तो नमाज के वक्त। और अभी बहुत आराम। ये कितनी देर में ठीक लगा आपको? पूरा एकदम पीछे के घुटने पे बैठ के दिखाइए आप, एकदम पूरा बैक हो जाएगी। जी जी, ये तकरीबन 10 से 12 मिनट ही लगे होंगे। मैं 6-5-6-10 को यहाँ आया था आपके पास, अभी 6:30 हुए, तो ये 15 से 20 मिनट में ही पॉसिबल हो गया है। आपको लगा था जब आप यहाँ पे आए थे, जिसी ने भी आपको रिकमेंड किया था, तो आपको लगा था कि आपको? नहीं, मुझे तो ये नहीं पता था कि ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। मुझे लगा था शायद अब दवाई देंगे या मशीन के ऊपर बिठाएंगे कुछ, और अभी दवाई तो मैं एक वक्त की भी लिया नहीं हूँ जो आप देने वाले हैं शायद, और एकदम पॉसिबल ही नहीं था मुझे ये सोचना भी कि मैं इतने जल्दी शायद यहाँ से निकलते हो कि अच्छा हो जाओगे। Yes, thank you so much for your feedback and hope this is very useful for the Ayurveda student, because these videos are only meant for the Ayurveda का जो real strength है वो लोगों तक आए, जो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको practice मिले, you know, the whenever they will passed out, they if they are doing internship or they are doing masters, so जब तक वो लोग passed out हुए तब तक भी ये अभी तक भी ट्रूथ है, वो हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि काफी लोगों के पास आयुर्वेदा प्रैक्टिस करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। आयुर्वेदा की ये लोकल ट्रीटमेंट है, इट इज कॉल्ड एज अग्नि कर्म, विद्ध कर्म, सो देयर आर लॉट मेनी। जैसे हमने आज अभी जस्ट स्टार्टिंग मैंने जब किया था क्लिनिक का, दैट टाइम आई जस्ट डिड जलोकाचरण का वीडियो। सो वी हैव एन नंबर ऑफ लोकल ट्रीटमेंट्स जहाँ पे हम क्षार कर्म यूज करते हैं मेनी अ टाइम्स, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो वार्ड्स वगैरह रहते हैं, ये सारी चीजें निकलते हैं, और दीज थिंग्स आर नॉट जस्ट एन टेम्पररी रिलीफ, दिस आर द क्योर, परमानेंट क्योर। क्योंकि वहां पे उसके बाद एक मैंने पीछू जो ऑयल है उसका पीछू, दैट इज ऑल्सो पंचकर्म, की जहाँ पे जानू बस्ती, कटी बस्ती, मुझे एक्चुअली इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी दैट आई विल कॉल समवन एंड 30 मिनट्स में वहां पे जस्ट ऑयल का जानू बस्ती और पीछू जानू यू नो कटी बस्ती ये सारी चीजें करूं, एंड मेनी टाइम्स दिस थिंग्स कैन नॉट बी अफोर्ड बाय द पेशेंट एज वेल, कटी बस्ती एंड ऑल। सो मैंने वहीं पे वो पीछू रख के एक बंधन कर्म भी कर दिया। सो दिस इज एवरीथिंग, दिस इज नथिंग इन्वेंटेड बाय myself, whatever there in Sanhitas, that is only I'm practicing. So how many patients are there who are taking, they need to take some sort of painkillers and all, and they need to face the consequences, side effect of the painkiller treatment as well. Plus there are hardly any treatment in other pathies which can actually stop the degenerative changes in the body, because patient age is 66 years. So आयुर्वेद में regeneration के लिए कुछ बताया गया है, degeneration stop होने के लिए कुछ बताया गया है। So वही अष्टांग आयुर्वेद है जहाँ पे हमारे पास रसायन वाजीकरण ट्रीटमेंट है। हमारा कोई अध्याय कोई भी रिजुविनेशन ट्रीटमेंट के बिना खत्म नहीं होता। सो दैट्स द ब्यूटी आयुर्वेद होल्ड्स। और जैसे भी आप आयुर्वेद की पढ़ाई करो, जो भी संहिता आप पढ़ो, सो उसमें सबसे पहले यू जस्ट सी कि हाउ वी कैन फर्स्ट सी कि जो पार्ट में ख वैगुण्य हमारे यहाँ पे बताया गया है, सो जो भी पार्ट में पेशेंट को प्रॉब्लम है, सो उसको हम लोग स्ट्रेंथ कैसे दे। दिस शुड नॉट बी लाइक दैट कि मैं पेशेंट को बोलूँ स्टॉप वॉकिंग, डोंट डू एनीथिंग। आई जस्ट आस्क नाउ कि आप मैक्सिमम टाइम बैठ के देखिए, देयर शुड बी ease on doing day-to-day activities, and how we can give that ease, the quality of life, because मैंने पूछा उनको कितने साल से आप नमाज पढ़ रहे हो, 5 टाइम के नमाजी है वो, विथ लाइक लॉट ऑफ रिस्पेक्ट आई एम टेलिंग, क्योंकि आजकल का जनरेशन है वो ये सारी चीजों से पीछे हट रहा है, बट दैट डेडिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो वो 5 टाइम नमाजी इंसान अगर कितने सालों से उन्होंने बोला मुझे याद ही नहीं है मैं कब से कर रहा हूँ, अगर वो चीज उनके लाइफ से हट जाएगी, सो इट विल बी नॉट वो ईज नहीं रहेगा उनके लाइफ में। सो डेफिनेटली स्पेशली द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द ईरा वी आर लिविंग इन। सो डेफिनेटली जब वो आराम से कर पाएंगे वो चीज, सो दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ वी कैन गिव, एंड डेफिनेटली ऑन द सेम टाइम वी कैन थिंक अबाउट द रीजनरेशन टू स्टॉप द डिजेनरेटिव प्रोसीजर।
सो दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल थ्रू आयुर्वेदा. सो जो भी हमारे यहाँ पे रसायन वाजीकरण या फिर अस्थिवह स्रोतस हो गया, मज्जावह स्रोतस हो गया, उसके लिए जो श्रेष्ठ द्रव्य बताए गए हैं या फिर जो प्रैक्टिसेस बताए गए हैं, आप साइमल्टेनियसली अपने प्रैक्टिस में वो भी चीजें इस्तेमाल करिए एंड डेफिनेटली यू कैन गिव the things which are not possible by any other pathy or by any other treatment. So that's all for now. Please do take care. Namaste. Thank you so much.